नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा 2024 के मद्देनजर बिहार में बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर मंडल और बूथ स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत करने की कवायद की जाए, इसको लेकर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन लखीसराय दरभंगा में किया गया है, जिसकी विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस बैठक में पार्टी की ओर से राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक के प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इस 2 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में संगठन को कैसे और धारदार बनाएं, प्रदेश कार्यसमिति का मूल एजेंडा है। इस बैठक में मिथिलांचल में भाजपा आने वाले लोकसभा चुनावों में फिर से कैसे सफलता हासिल करे तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीट कैसे भाजपा जीते, इस पर भी मंथन किया गया है। हालांकि बिहार प्रदेश के महामंत्री संजीव चौरसिया ने प्रेसवार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सूबे के 36 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 36 सीट से ज्यादा सीटें पर विजय हासिल होगी। बिहार जो अग्रेशन करने का काम हो रहा था वो पिछले पायदान पर क्रमशः जाने का काम हो रहा है। आज महागठबंधन की जो स्थिति है उसके जब आप देखेंगे तो किस प्रकार से अवैध वसूली से लेकर हत्याएं का दौर से लेकर सब चल रहा है और आरजेडी, वामपंथी, कांग्रेस इन सब सम्मिलित है एक अपने आप को गरीब का रहनुमा करने वाले, गरीबों के लिए जुड़कर कभी इन लोगों ने करने का काम नहीं किया। आपको सर्वविदित है, जब भी हकबारी की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सबका साथ सबका विकास देने की बात होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने की बात होती है। जब अपनी सरकार सम्मिलित होती है उसमें ही आरक्षण का दृष्टिकोण हमको मिलने का काम होता है। इसलिए आरजेडी ने जो सरकारी नौकरी को आरक्षण देने की जो बात कही वो अपने आप में दिखाई दे रहा है कि वो छलावा है। सब प्रकार से सभी प्रकार से एक समावेश यही था कि हम ऐसे संकल्प लेने का काम करें कि ये वर्तमान सरकार केवल छलावा के आधार पर, गरीबों की गरीबी के आधार पर दिखाने के काम करने के आधार पर कुछ कर नहीं रही है। हम संकल्प लेते हैं कि आने वाले जितनी योजनाओं का हम संकल्पित करने का काम किए हैं कि गरीबी तो दूर हुए ही और एक विकास उन्मय अपने आने वाले समय में 2024 का चुनाव के अंतर्गत 36 सीटों से ज़्यादा का विजय निश्चित तौर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हासिल करने का काम करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगाया जा रहा है कि कहीं एनडीए के घटक दल को सिर्फ 4 सीटें ही मिलेगी। इस दौरान वही संजीव चौरसिया ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि मौजूदा सरकार में अवैध वसूली से लेकर हत्याएं का दौर चल रहा है। अपने आप को गरीबों का रहनुमा कहने वाले राजद, कांग्रेस और वामपंथी कभी गरीबों के लिए जुड़कर काम नहीं किया। हमारी सरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण देकर सबका साथ सबका विकास देने की बात करती है, पर बिहार की मौजूदा सरकार नौकरी देने के नाम पर हो चाहे गरीबों के गरीबी दूर करने के नाम पर हो, सिर्फ छलावा ही करती है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा, हमारे हर योजना के केंद्र बिंदु में गरीब कल्याण का भाव निहित है। सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से देश के नागरिकों में एक विश्वास के वातावरण का निर्माण हुआ है, जहां उन्हें विश्वास है कि उनका हक उनको मिल रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास केवल एक नारा नहीं है बल्कि सरकार की नीतियों का आधार स्तंभ है। यह एक मंत्र है जिसके आधार पर हम अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए देश के गाँव, गरीब किसान के कल्याण के प्रति अहनिश समर्पित है। राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी विनोद ताबड़े ने कहा, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। 8 से 5 साल का केंद्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों को शमन कर नई कार्य पद्धति का शुरुआत किया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करना है। विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा, भाजपा में करोड़ों सदस्य हैं लेकिन हमें ठहरना नहीं है, सदस्यता अभियान को गति देनी है और आकांक्षी युवाओं को पार्टी में जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जनता को जागरूक करने का भी आह्वान करना है और घर घर तक पहचान है। विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में जुल्म बढ़ने वाला है, हमें निरंतर इन जुल्मों के बीच आगे बढ़ना है, हमेशा अपनी सहन शक्ति और समझ शक्ति को बढ़ाना है, हमें सेवा भाव का विस्तार करना है और सेवा भाव से ही जितना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा, भारत का सबसे अच्छा युग आ रहा है, हमें इसके विकास के लिए खुद को समर्पित करने की जरूरत है, जिससे हमारा सरकार बने और बिहार को विकास का उचित स्थान दे सके। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हम ऐसे भारत देख रहे हैं जो एकजुट हो पूरे स्वाभिमान से अपने पैरों पर खड़ा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, देश के सर्वांगीण विकास के केंद्र में दलित,
आदिवासी, पिछड़ा, महिला एवं युवा को रखकर एक सुदृढ़, समृद्ध एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत के निर्माण का यह युग है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा, 2014 एवं 2019 में मिला जबरदस्त जनादेश प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व एवं अथक परिश्रम का परिणाम है। 2024 में हम 2/3 से जीतेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज़।